जी हां, तो स्थिति यही है कि चैंपियन का सम्मान और इंतजार में पूरा का पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करने वाले तमाम खिलाड़ी आज अपने वतन लौट रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों का दल टोक्यो से रवाना भी हो चुका है और इन खिलाड़ियों में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी शामिल है। बता दें कि दिल्ली लौटने पर सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही इन खिलाड़ियों का बेहद भव्य स्वागत किया जाएगा। उसकी तैयारी भी बहुत ज्यादा जोर शोर से हो चुकी है और तमाम लोगों की भीड़ भी है। इसके बाद दिल्ली के होटल अशोका में खिलाड़ियों को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। एयरपोर्ट पर लोग पलक पावड़े बिछाए अपने खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने के लिए भी बेताब हैं। बता दें कि दिल्ली में इंतजार इस वक्त पूरा देश एक तरीके से टकटकी लगाए बैठा हुआ है। जो एयरपोर्ट पहुंच सकता है या फिर अशोका होटल के नजदीक पहुंच सकता है वो वहां पहुंच रहा है। जो दिल्ली नहीं है वो कहीं ना कहीं अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स या फिर अपने अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर इन देश के पदकवीरों का इंतजार कर रहे हैं। टोक्यो से यह दल रवाना हो चुका है। उसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। जब टोक्यो से भारत के पदक वीरों का यह दल रवाना हुआ उस वक्त की ये एक्सक्लूसिव एक तरीके से तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख भी रहे हैं। उसके बाद अब दिल्ली में कैसे इंतजार हो रहा है, किस तरीके से एक स्वागत में बाकायदा भव्य सम्मान समारोह रखा गया है। दिल्ली के अशोका होटल के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर ये चेयर्स दिखाई दे रही हैं, ये कुर्सियां हैं। दरअसल ये पदक वीरों के बैठने के लिए है। कुछ देर बाद जब ये पदक वीर भारत लौटेंगे, एयरपोर्ट पर इनका विमान उतरेगा, उसके बाद एयरपोर्ट पर ही इनका भव्य स्वागत होगा। काफिला अशोका होटल पहुंचेगा और इसी अशोका होटल के इस हॉल में उनका भव्य सम्मान समारोह होगा और डाइस पर वो इसी तरीके से मंच पर बैठेंगे। जहां कुर्सियां इस वक्त खाली देख रहे हैं आप, वहां पर खिलाड़ी बैठेंगे। ओलंपिक की विजेताओं के लिए अशोका होटल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त अशोका होटल में हूँ और सीधी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से तैयार किया गया है। टोक्यो ओलंपिक्स के साइन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ जो है तमाम जो विजेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके लिए तमाम तरह की तैयारियाँ की गई हैं। जैसे लेकर के अशोका होटल को अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये आप लॉबी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लॉबी में जो है यहाँ पर एक तरीके से देखिए तो एक बैनर्स भी लगे हुए हैं अलग अलग टीम्स के। तो एक तरीके से जिस तरीके से ओलंपिक में जिस तरीके से एक इमेज दिखाई पड़ रही थी उस इमेज को यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर चेयर फॉर इंडिया जो है वो यहाँ पर बनाया है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से टीम इंडिया यहाँ पर पहुँच रही है, सिर्फ स्वागत अशोका होटल में ही नहीं, एयरपोर्ट पर जब 5:30 बजे वो लैंड करेंगे वहाँ भी उनका अच्छे तरीके से स्वागत किया जाएगा। फिर वो अशोका होटल की तरफ आएंगे। अशोका होटल में जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर पहुँचेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। अशोका होटल खुद बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, अलग अलग व्यंजन तैयार कर रहा है और जिस तरीके से साज सजावट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है तो जिस कहा जा सकता है कि जो रोमांच जो एक तरीके से कहा जाए कि एक तरीके से खिलाड़ियों ने जो जोश भर दिया है भारत में वो अभी भी बरकरार है और अब बस इंतज़ार है कि खिलाड़ी लैंड करें और फिर उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया जाए। और यहाँ एंट्री पॉइंट पे ही यहाँ टोक्यो ओलंपिक्स के साइन दिए गए हैं तो बस इंतज़ार है खिलाड़ियों का। पल्लवी झा, न्यूज़। तो हमारी सहयोगी पल्लवी झा अशोका होटल के अंदर से आपको बता रही थी कि क्या स्थिति है, कैसी तैयारियां हैं, कैसे व्यंजन बन रहे हैं, अंदर का भी पूरी जो क्या साज सज्जा है वो भी आपको बता रही थी। अब जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान के इन पदक वीरों का सम्मान करने के लिए कैसे पूरा देश एक तरीके से लालायित है। ये अशोका होटल के अंदर की तस्वीरें हैं। अलग अलग हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग कैमरा एंगल से कि वहां पर हलचल है, तमाम लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बाकायदा खुद पहुंचेंगे और तमाम जो खिलाड़ी लौट रहे हैं उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मंच की तस्वीर है। ये कुर्सियां खाली हैं, इन्हीं कुर्सियों पर हमारे पदकवीर बैठने वाले हैं, कुछ देर में पहुंचेंगे। हालांकि अभी 3:30 से कुछ ऊपर का ही वक्त हो रहा है। 5:30 बजे उनका प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, लेकिन उससे पहले ही पूरे भारत में जोश है। और सिर्फ दिल्ली का जो ये अशोका होटल है ये बानगी भर है, ये एक झलक भर है। जब अपने अपने गृह जिले और गृह जनपद में ये तमाम खिलाड़ी पहुंचेंगे तो वहां पर भी उनका भव्य स्वागत होगा। अपने अपने परिवारों से जब मिलेंगे तो वो लम्हा भी वाकई देखने वाला होगा। लेकिन सबसे पहले वो पहुंच रहे हैं
दिल्ली एयरपोर्ट और उसके बाद अशोका होटल पहुंचेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ रही हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट से मेरे साथ दिव्या अग्रवाल हैं और अशोका होटल से आप लाइव मेरे साथ देख रहे हैं कि मेरी सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी, अभी हमने आपकी रिपोर्ट दिखाई, मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त की स्थिति जानने के लिए, लेकिन जल्दी से पहले चलते हैं एयरपोर्ट। दिव्या, वहां का माहौल और वहां की स्थिति क्या है? पदक वीरों का कैसे इंतजार हो रहा है, जरा दिखाइए। स्वागत की भव्य तैयारियां हैं और इस वक्त अगर घड़ी की सुइयों को देखें तो 3:30, ठीक 1 घंटे बाद यहां पर स्वदेश लौटेंगे हमारे खिलाड़ी। और देखिए, ये है वो वीआईपी गेट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, T3 का। इसी गेट से तमाम जो खिलाड़ी हैं वो बाहर आएंगे और इस धरती को चूमेंगे। जो परिवार है तमाम खिलाड़ियों का वो इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुका है और सबसे पहले जो परिवार। जी दिव्या, चलिए देखिए, कनेक्शन की जब एयरपोर्ट की बात आती है तो वहां पर कई तरह के जामर्स लगे होते हैं और कनेक्शन की कई तरह की दिक्कतें भी सामने आती हैं। सिक्योरिटी के लिए ये तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर एयरपोर्ट के बाहर क्या नजारा है, लोगों की भीड़ कितनी आ रही है। लेकिन ये अशोका होटल की तस्वीर एक बार फिर दिखा रहे हैं। लेकिन सीधे चलिए एक बार फिर से चलते हैं अशोका होटल के बाहर। मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद है। पल्लवी, क्या खास तैयारियां हैं अशोका होटल में इन्हें फैसिलिटेट करने के लिए या फिर उनका सम्मान करने के लिए? तैयारियां क्या क्या हैं, किस किस स्तर पर की गई हैं? देखिए साउथ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि पूरा भारतवर्ष टकटकी लगाए हुए है, तो बेशक टकटकी लगाए और खुद हम जो है वो रोमांचित हो रहे हैं और कहें तो गिनती कर रहे हैं कि कब ये समय खत्म हो और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अशोका होटल की बात की जाए तो अशोका होटल में देखिए तैयारी बहुत एक हद तक कहे तो एकदम कंप्लीट कर दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले जो एंट्री है, वहाँ एंट्री पर ही आपको जैसे हमने तस्वीरें दिखाई कि ओलंपिक टोक्यो का एक साइन बनाया गया है, फिर लॉबी को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है, चीयर्स फॉर इंडिया उस तरीके के जो है साइन वहां पर बनाए गए हैं। और 3rd फ्लोर पर जो है अशोका होटल के, वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर माना यह जा रहा है कि जितने भी इंडियन जो कंटिंजेंट हैं वो तमाम तो होंगे ही, साथ ही साथ उनके परिवार के लोग भी होंगे जो यहाँ पर उपस्थित होंगे। धीरे धीरे परिवार के लोग आने भी शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो है कुछ जो है जो ओलंपिक फेडरेशन से लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन कोशिश यही की गई है कि तैयारियों में कोई कमी ना रहे। जहां तक बात हो, अभी आप अंदर की जो तस्वीरें दिखा रहे थे, हम देख रहे थे कि एक तरीके से ओलंपिक में एक पूरा माहौल दिया गया ओलंपिक का, और कई तरह के खाने पीने का इंतजाम, कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटेशन का भी खास प्रोग्राम है। अगर आप इसे थोड़ा डिटेल वाइज बता सकें। जी साउथ, वही मैं बता रही थी कि देखिए तस्वीर तो साफ दिख रही है कि किस तरीके से ओलंपिक में बिल्कुल अशोका होटल को बना दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ खाने पीने की चीजों पर भी काफी ध्यान दिया गया है। सबसे पहले मैं बात कर लूं, केक को जो है एक तरीके से तिरंगा रंग देने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम अंदर गए थे और वहां पर लोगों से जब बात कर रहे थे, जो बेकरी डिपार्टमेंट है वहां पर हमने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि स्पेशल केक हम तैयार कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। उसके अलावा जो स्पेशल क्यूजीन है वो भी तैयार किया जा रहा है। खिलाड़ियों के पसंद की चीजें बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें नीरज चोपड़ा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको चूरमा चूंकि बहुत ज्यादा पसंद है। तो शायद उनको बधाई दोगे, कैसे मिलना? बधाई देंगे, बोलेंगे शाबाश बेटा, तुमने जो बोला था कर दिखाया। हाँ जी मैम, आप नीरज से मिलने जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी। अच्छा, निकल पड़े हैं अपने भाई भाभी। अब आप देखिए, ये जो दो रिएक्शंस आप सुन रहे थे, ये दो रिएक्शंस किसके थे? अब तक इन दो चेहरों को पूरा देश पहचान चुका है। दरअसल नीरज चोपड़ा के माता पिता थे। एक वक्त ऐसा होता है जब बेटा अपने मां बाप के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन वो वक्त सबसे ज्यादा गौरवान्वित होता है किसी भी मां बाप के लिए जब उनकी पहचान उनकी औलाद से हो। और आज नीरज चोपड़ा के मां बाप का यही हाल है। उनकी पहचान उनके बेटे पे कारनामे या फिर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के माता पिता के रूप में हो रही है, और उनके चेहरे पर जो गर्व का भाव है और खुशी का भाव है वो साफ झलक रहा था। वो रवाना हो रहे हैं
उससे पहले उनसे रिएक्शन ले रहा था। मीडिया में भी होड़ है कि आखिर उनके मां बाप क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त पल्लवी झा मेरे साथ मौजूद है। पल्लवी, आप अपनी बात कर रही थी, नीरज चोपड़ा के मां बाप की बाइट्स आ रही थी, वो हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को। आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए साउथ अलग ही रोमांच है। एक तरीके से मैं ये कहूँ कि जिस दिन से पदक जीतना शुरू किया है हमारे खिलाड़ियों ने, जो रोमांच भरा है पूरे देश में, वो रोमांच खत्म नहीं हुआ है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है और उनके आने का समय करीब हो रहा है, उस तरीके से और ज्यादा रोमांच जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ अशोका होटल के बाहर भी मैं कोशिश करूंगी कि अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर बाहर लग गया है एक तरीके से। और जो अंदर तैयारी है वो थोड़ी देर के बाद साउथ जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे के वक्त के बाद कहा गया है कि मीडिया की एंट्री होगी। हालांकि कैमरा पर्सन को ही अलाउ किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई साउथ, हम अंदर गए, वहां पर देखा किस तरीके की तैयारी थी। तो ओलंपिक में एक तो माहौल बनाया ही गया है। साथ ही साथ जो मैं कह रही थी कि चूंकि नीरज चोपड़ा को चूरमा बहुत पसंद है, तो ये कहीं न कहीं जो क्यूजीन जो बन रहे हैं उसमें ये शामिल होगा। साथ ही साथ और खिलाड़ियों के जो पसंद नापसंद की चीजों को भी ध्यान रखा गया है। स्पेशल केक बनाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर परिवार के लोग पहुंचेंगे वो भी पहुंचने धीरे धीरे शुरू हो गए। और जैसे हमने अभी बाइट्स में सुने भी कि वो आ चुके हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर आना भी शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से लेकिन मीडिया की एंट्री के अलावा जैसे लोगों को इसके बारे में मालूम चल रहा है, क्योंकि पहले मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस कार्यक्रम के बारे में बात कही जा रही थी कि होगा, अब ये अशोका होटल में हो रहा है। तमाम जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी इन चैंपियंस को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए शायद आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए होंगे। उन्हें कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कोरोना है, प्रोटोकॉल्स हैं बहुत से। बहुत जेन्युइन सवाल किया है साउथ आपने, क्योंकि देखिए मेजर ध्यानचंद में जिस तरीके से तैयारियां थी और लेकिन फिर ऐन वक्त पर वहां से रद्द करके यहां पर शिफ्ट किया गया, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो लोग वहां पर जाकर देखना चाह रहे होंगे वो बहुत मायूस हुए होंगे। हालांकि जो आम लोग हैं उनकी एंट्री नहीं है, जैसा कि आपने खुद कहा कि कोविड प्रोटोकॉल है और कोविड प्रोटोकॉल में ही एक सीमित एक तरीके से कहे तो लोगों की सीमा है कि उससे ज्यादा लोग नहीं एंट्री कर सकते। तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पर जो फेडरेशन के लोग हैं, जो मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स होंगे, मंत्री हैं, वो होंगे, साथ ही साथ परिवार के लोग हैं, पूरा जो एक तरीके से कहे इंडियन कंटिंजेंट है वो पूरा यहाँ पर शामिल होगा। इसीलिए मीडिया में रिपोर्टर्स को अलाउ नहीं किया गया है, सिर्फ कैमरा सेक्शन को एक तरीके से कहे तो कैमरा पर्सन को ही अलाउ किया गया है। तो ये भी बहुत चीजें ध्यान रखी गई है। हाँ, यहाँ से जहाँ से एंट्री हो रही है, जहाँ पर मैं साउथ खड़ी हूँ, मैं एक बार कहूंगी कि ये दिखाइए कि देखिए ये गाड़ियां जैसे धीरे धीरे अंदर जा रही है, उसी तरीके से यहाँ पर गाड़ियां आएंगी और तमाम निगाहें जो है इसी रास्ते पर टिकी हुई है। आप देखिए, ठीक है, देखिए तमाम जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करना भी जरूरी है। कैमरा पर्सन को अलाउ किया गया ताकि तस्वीरें कम से कम सीधी पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।